छतरपुर शहर के श्री मोटे के महावीर मंदिर परिसर में संत शरीर आश्रम के प्रमुख कमलेश गुप्ता उर्फ कमलेश बब्बाजू की मृत्यु के बाद उनकी देह को दफनाने जाने से विवाद शुरू हुआ था, जो कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिर समिति और भक्तों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर समिति और भक्तों ने समाधि को धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताते हुए मंदिर परिसर में मंदिर बचाओ, कब्र हटाओ और कब्र से लौटकर मंदिर में प्रवेश वर्जित लिखे जाने के होर्डिंग्स लगवाए। मंदिर समिति का आरोप है कि यह केवल संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं। उल्लेखनीय है कि श्री मोटे के महावीर मंदिर परिसर में स्थित संत शरीर आश्रम के प्रमुख कमलेश गुप्ता, जिन्हें कमलेश बब्बाजू के नाम से जाना जाता था, उनका हाल ही में निधन हो गया था। निधन के बाद उनकी देह को आश्रम में ही संत शरीर महाराज की समाधि के पास दफनाया गया और इसे उनकी अंतिम इच्छा बताया गया। श्री मोटे के महावीर मंदिर समिति और भक्त शुरुआत से ही इस समाधि का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह समाधि धार्मिक परंपराओं और मंदिर की पवित्रता के खिलाफ है। मंदिर समिति ने पहले दिन ही कमलेश गुप्ता की देह को दफनाए जाने पर रोक लगाने और समाधि निर्माण न करने की मांग की थी। इसके लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन मांगों को दरकिनार कर देह को आश्रम परिसर में ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद से मंदिर समिति और भक्तों का विरोध और तेज हो गया। समिति ने मंदिर परिसर में होर्डिंग्स लगवाए, जिनमें मंदिर बचाओ, कब्र हटाओ और कब्र से लौटकर मंदिर में प्रवेश वर्जित लिखा है। मंदिर समिति का कहना है कि ये होर्डिंग्स मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने और जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। इस मामले में श्री मोटे के महावीर मंदिर के पुजारी पंडित दिनेश प्रसाद शुक्ला ने कहा कि हमने ये होर्डिंग्स इसलिए लगवाए हैं क्योंकि जनता को इसकी जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति की देह को मंदिर परिसर में दफन करना धार्मिक रूप से गलत है। यदि कोई कमलेश गुप्ता की कब्र पर जाएगा तो उसे मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुनिए इस पूरे मामले पर श्री मोटे के महावीर मंदिर के मुख्य पुजारी दिनेश प्रसाद शुक्ला ने क्या कहा। पंडित दिनेश प्रसाद शुक्ला, पुजारी मोटे के महावीर। महाराज जी, होर्डिंग क्यों लगवाए गए आप? इसीलिए लगवाए गए हैं कि जनता है अनभिज्ञ, समझती तो कुछ है नहीं है, उन्हीं को भगवान समझते हैं, जबकि हमारा मुर्दा जो है गाड़ दिया गया है डेड बॉडी। अगर उसको जला ला के भी उसमें जो है स्मशान वो कर किया जाता तो भी ठीक था हैं। इसीलिए हमने लगा दिया कि अनभिज्ञ जनता जो है ये मत समझे कि जो है हम जान मान के गलती हो रही है। इसीलिए हमने लगाया है कि जो है यहाँ से आकर के पहले वहाँ जाते कब्रिस्तान में और फिर आकर के दर्शन के लिए आते हैं और बोले महाराज हम तो कर आए होते जो है समाधि में कर आए दर्शन, इसीलिए हम किनखा वो करें। हमने इसलिए बोर्ड लगाया है। आस्था के संग खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। जब समाधि बनाई जाए जब विरोध नहीं किया था आप लोग? विरोध किया, किसी ने सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना। और उन्हें उनकी माँ जो है वह हुई थी तब अलग करवाया था, तो इनको तो उदाहरण पहले जानकारी थी। संपत्ति के लालच में जिस तरह का किया गया, सब संपत्ति के लालच में जितने लगे हैं सब स्वार्थी तत्व लगे हैं। जी, ये हमारे पुजारी जी के द्वारा ये बताया गया कि लोग बहुत ज़्यादा ऐतराज कर रहे हैं और उनका भी मानना है कि इस बात का ऐतराज है कि जो बगल में एक समाधि के नाम पे कब्र बना दी गई है। ना तो वो कमलेश गुप्ता जी ना तो संत थे, ना साधु परंपरा, ना बैरागी परंपरा, किसी परंपरा में नहीं थे। उनका देहांत हो गया रात्रि में। सुबह उनको कुछ लोग जो ऐसे हैं जो षड्यंत्रकारी हैं छतरपुर नगर में जमीनों के लिए अपना लॉबिंग करते हैं और उनकी मंदिरों की संपत्तियों पे अपना अधिकार जमाने के लिए फर्जी समितियां बना करके ऐसे अपने आदमी लोग बैठाल करके और उनमें दुकानों का आवंटन करके अपने खुद के लिए आवंटन करके कुछ लोग ऐसे षड्यंत्रकारी यहाँ छतरपुर में काम कर रहे हैं। एक पूरा गिरोह है, वही गिरोह संकट मोचन में काम करता रहा, वही गिरोह है तो ना अपने बहुत वो क्या बोलते हैं जान राइटोरिया में कार्य करता रहा और भी अन्य मंदिरों में इनकी नज़र है और यहाँ पर भी उनकी नज़र है। मैं हमेशा इस समिति में रहने के दौरान मैं देखता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव आता रहा कि यहाँ दुकानें बनाई जाए। हमने इस पर हमेशा मना किया। तो वहाँ एक जी संत जी को वो जो संत के नाम पर कमलेश गुप्ता को उधर पे उनके गुजरने के बाद उनकी मृत शरीर को देह को हवन कुंड में रख करके समाधि का नाम दे दिया गया, जबकि उसमें परिधि बनी थी जो 3 कुंड में बनी रहती हैं। एक वो जो योनि कहती हैं, योनि भी बनी थी उस कुंड में और लोग बागों ने उनको उसमें रख करके मिट्टी डाल करके पूर दिया है। और ये
कब्र को इसकी संज्ञा दी गई है लोगों ने, तो हमें तो बहुत ऐतराज जताया है। और हम लोगों से कहा है कि भाई ऐसे लोग जो उधर जा रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं तो पूरा अशुद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने बैनर लगाया है कि हम पुजारी जी के कहने पर कि भैया ये मंदिर कब्र से आकर मंदिर को गंदा ना करें। कितना प्राचीन मंदिर है मोटे के माँ? ये हमारे पास में जो हमारे पास एक रिकॉर्ड है 1800 के करीब का है। भवानी प्रसाद त्रिपाठी। ये होर्डिंग लगी है, क्या कहना है इन होर्डिंगों के बारे में? होर्डिंग इसलिए लगी है कि जो कमलेश गुप्ता को यहाँ गाड़ा गया है मंदा के समान, यहाँ नहीं गाड़ना चाहिए। और ये भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का है, यहाँ तो वह गाड़ना मुश्किल नहीं चाहिए। जो भी हुआ है गलत हुआ है और आम जनता में भी रोष है। ये तो संत थे कि समय संत नहीं थे, कुछ नहीं थे, वो तो बनावटी संत थे और संत का कोई उनमें कुछ धर्म ही नहीं था, अपने मन का काम करते थे। कब समाधि बनाई गई इनकी? ये 7 तारीख को। समाधि का विरोध कर रहे हैं आप? समाधि का विरोध हम भी कर रहे हैं, जनता भी कर रही। तो मंदिर की आस्था के संग खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? मंदिर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है।